गुड मॉर्निंग। तो आज एक हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। पिछली यूनिट में हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ा था, सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट देखी हमने। अब हम सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में देखेंगे। सीक्वेंशियल सर्किट की मैं डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ आपको, फिर भी मैं बता दूँ कि ऐसे सर्किट जिनमें आउटपुट जो है इनपुट के साथ साथ प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। मतलब इनपुट पर भी तो डिपेंड करता भी है और प्रीवियस आउटपुट जो पहले आउटपुट आए होंगे उसमें उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऐसे सर्किट सीक्वेंशियल सर्किट कहलाते हैं। कैसे इनकी एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में सबसे पहले हम देखेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। ये सीक्वेंशियल सर्किट में हमने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ने हैं बहुत सारे। ये 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स आपको पढ़ने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट्स के लिए। तो फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल सर्किट है जो एक बिट को स्टोर करता है। इसमें इसके 2 आउटपुट होते हैं, 2 स्टेबल आउटपुट मिलते हैं इसमें। तो फ्लिप फ्लॉप हम देखेंगे, 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप पढ़ने हैं। इस वाले लेक्चर में हम एक फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे जो मेन, अगर आपको ये वाला फ्लिप फ्लॉप समझ में आ गया तो आपको बाकी के 3 फ्लिप फ्लॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें पूरा फोकस करना है हमको। तो फ्लिप फ्लॉप में पहले हम आउटपुट देखने, पहले आउटपुट से एक चीज़ समझ लें कि अगर आउटपुट अगर 1 है हमारा तो उसको अपन बोलते हैं सेट, और आउटपुट अगर हमारा 0 है तो उसको बोलते हैं हम रिसेट। ये टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप जो हमको पढ़ना है वो होता है सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। इसको SR फ्लिप फ्लॉप भी किया जाता है, S से सेट, R से रिसेट, या RS फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। अब इस फ्लिप फ्लॉप को नॉर गेट से भी बनाया जा सकता है और नैंड गेट से भी। नॉर और नैंड आपको पता है यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो पहले हम नॉर गेट से देखते हैं। नॉर गेट से ये फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है, इसको बताते हैं SR फ्लिप फ्लॉप। ये है इसका R इनपुट, ये है S इनपुट। नॉर गेट बना है, एक इनपुट R है और इसमें जो ये आउटपुट जा रहा है इसके इनपुट में, यहाँ से ये आउटपुट जा रहा है इस वाले नॉर गेट के इनपुट में। क्रॉस कपलिंग कहते हैं इसे, ठीक है। ये RS ये नॉर गेट से बना है। तो नॉर गेट से बना है SR फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले आपको नॉर गेट पता होना चाहिए। रिवाइज कर लेते हैं। नॉर गेट आपको पता है कि नॉर गेट में अगर जब 0 0 इनपुट होता है ना, ये और का अपोजिट होता है। 0 0 इनपुट होता है तभी इसका आउटपुट हाई होता है, और 1 0 1 1 0 और 1 1 में इसका आउटपुट क्या होता है? 0 0 0। तो ये नॉर गेट हमने रिवाइज किया, ये पता होना चाहिए क्योंकि ये अपने समझने में आसानी होगी। तो देखो नॉर गेट में कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो रहा है, देखो जैसे इसमें 1 हो गया या इसमें 1 हो गया या दोनों इनपुट 1 हो गए, तो आउटपुट क्या है? 0। लेकिन जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या है? 1, ठीक है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो अब इसमें इनपुट देखिए, इस फ्लिप फ्लॉप में यहाँ तो R और ये S 2 इनपुट्स हैं और आउटपुट है Q और Q बार। फ्लिप फ्लॉप की खासियत है कि इसके 2 आउटपुट होते हैं, एक Q आउटपुट, तो जो दूसरा आउटपुट होता है ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर इधर Q आउटपुट है तो उधर Q बार ही मिलेगा। अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो फ्लिप फ्लॉप स्टेबल नहीं है। उस केस में हम फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को कंसिडर नहीं करते। तो एक आउटपुट लिया हमने Q और एक लिया Q बार। अब हम एक एक के बाद एक इनपुट डाल के इसमें देखेंगे कि आउटपुट मिल क्या रहा है। अब RS इनपुट है तो मैंने इनपुट लिख लिए, क्या क्या हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। लेकिन आप इस गेट में देखिए, नॉर गेट में, कि इधर R इनपुट आ रहा है और यहाँ से Q बार जा रहा है। मतलब नॉर गेट का अगर हमको आउटपुट पता करना है तो इनपुट के साथ साथ हमको ये आउटपुट भी पता होना चाहिए। तो वही है इस केस में कि इसमें जो ये आउटपुट है ये इनपुट के साथ साथ इस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। तो उसमें 2 आउटपुट होते हैं। एक मान लेते हैं अपन QP। QP को बोल सकते हैं अपन पास्ट आउटपुट या प्रीवियस आउटपुट। प्रीवियस आउटपुट मतलब इसमें पहले कभी आउटपुट या 0 या 1 होगा तो वो हमको पता होना चाहिए।
उसके बाद हम नया आउटपुट लेंगे क्यू एन, या न्यू आउटपुट, पास्ट आउटपुट न्यू आउटपुट। ठीक है, तो देख रहे हो आप इस सर्किट में कि जो आउटपुट होगा इसका इनपुट है ये, और इसके साथ साथ आपके पहले जो आउटपुट होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए ये सीक्वेंशियल सर्किट है। तो हम केस देखते हैं एक बाय एक। तो मान लिया क्या है, 0 0 इनपुट है, यहाँ मैंने लिखा 0 और यहाँ लिखा 0। ठीक है, फर्स्ट इनपुट 0 0 0। अब क्या है, क्यूपी प्रीवियस आउटपुट भी पता होना चाहिए। तो मान लिया मैंने अभी आपका आउटपुट है 0, मान लिया आपने अभी आउटपुट आप क्या है 0। अगर 0 आउटपुट होगा तो ये क्यू है, तो क्यू बार क्या होगा आपका 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ से ये 0 आ रहा है और यहाँ से ये आ रहा है 1, 0 और 1। तो 0 और 1 में आउटपुट क्या होता है नॉर गेट का 0। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, इधर मिलेगा 0। इधर देखिए यहाँ 0 था और इधर भी क्या है 0, इधर 0 और इनपुट में भी क्या है 0। तो 0 0 में आउटपुट क्या मिलता है 1, तो मतलब 1 था तो भी क्या मिलेगा आपका। तो अभी हम क्यू ही कंसिडर करते हैं, क्यू बार कंसिडर नहीं करते हैं आउटपुट में। तो क्यू, तो देखिए आप पास्ट इनपुट पास्ट आउटपुट अगर 0 है तो बाद में भी क्या मिल रहा है हमको 0। तो मैं इसमें लिख देता हूँ, पहले आउटपुट 0 था तो नया भी क्या मिल रहा है हमको 0। ठीक है, अब ये कब था, जब हमने पहले 0 लिया था आउटपुट को। अगर 1 होता आउटपुट पहले, डिजिटल में दो ही केस होते हैं, या तो आउटपुट 0 होगा या तो 1 होगा। तो मैंने अब क्या ले लिया 1 लेके देखा। अगर ये 1 होता, अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा आपका 0। ठीक है, अब देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 आपका इधर से इधर गया, इनपुट में क्या है 0, इधर क्या मिल रहा है आपका, यहाँ से क्या आ रहा है 0। तो दोनों 0 हैं, दोनों अगर 0 हैं, आउटपुट क्या मिलता है नॉर गेट का 1। तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा 1। तो पहले अगर 1 था तो बाद में भी क्या मिल जाएगा 1। अब देखो यहाँ 1 था, 1 यहाँ से यहाँ गया, इधर आया 1, और इनपुट में क्या है आपका 0 ही है। 1 0 में आउटपुट क्या है 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा इसका 0। देखो कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, इधर 1 इधर 0। तो मतलब अगर जब आउटपुट 1 था पहले, बाद में नया आउटपुट क्या मिला 1, तो इधर मैं लिख देता हूँ 1। अब देखते हैं हम 0 1 कंडीशन में, ऐसे सबके देखेंगे 0 1 कंडीशन में, यहाँ इनपुट है 0, ये है 1। ठीक है, आउटपुट प्रीवियस आउटपुट, फिर मैंने माना आउटपुट क्या है, पहले मैंने क्या लिया 0, इधर क्या ले लेता हूँ 0। ये अगर 0 है तो ये क्या होगा 1। क्यू और क्यू बार हमेशा कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, तो देखो इधर एस में आउट इनपुट आ रहा है 1। ठीक है, 1 मैंने देखो आपको बताया था नॉर गेट में जैसे ही कोई इनपुट 1 होगा तो नॉर गेट का आउटपुट क्या मिलता है 0। तो ये 1 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई भी इनपुट 1 हुआ, अदर 1 आया आपका इनपुट में, तो नॉर गेट का आउटपुट 0 होना है। इधर देख रहे हो आप, तो ये 1 से 0 हो गया। अब ये 0 गया इधर, ये 0 गया इधर, क्योंकि आउटपुट हो गया इसका 0। 0 गया यहाँ से इधर, इधर है 0, और इनपुट में क्या है फिर 0, सेकेंड इनपुट 0 है। तो 0 0 में आउटपुट क्या मिलता है 1।
तो ये जीरो से क्या हो जाएगा, आप उसका आप जीरो जीरो में आउटपुट क्या हो जाएगा, वन। मतलब अगर पहले आउटपुट जीरो था तो अब हो गया वन, इधर जीरो था तो अब मैं क्या लिख दूँ, वन। ये कब था, जब आपने आउटपुट जीरो लिया। अगर मैं वन लेता तो इधर वन, अगर ये वन होगा तो ये क्या होगा आपका, जीरो। ठीक है, तो वन लेंगे और इधर जीरो। अब देखो इनपुट में क्या है, जीरो और वन। फिर वही केस, अगर नॉर गेट में वन आ रहा है, इनपुट में वन आ रहा है, तो उसका आउटपुट देखो जीरो ही होना है ना। इधर वन है इधर वन है, यहाँ दोनों वन है, तो आउटपुट जीरो होना है। तो इधर वन आ चुका है इनपुट में, तो इसका आउटपुट क्या होने वाला है, जीरो। तो ये जीरो का जीरो ही रहेगा। इधर गए, ये जीरो है, इधर जीरो जा रहा है, इधर जीरो, और इनपुट में भी क्या है अभी, जीरो। जीरो और जीरो में आउटपुट क्या मिलता है, वन। तो वन है तो भी आउटपुट क्या मिल रहा है आपका, तो वन है तो भी आउटपुट क्या मिल रहा है। अब तीसरा केस देखें, वन जीरो, ये इनपुट वन, ये इनपुट जीरो। ठीक है, फिर वही आउटपुट हमको प्रीवियस जीरो लेना पड़ेगा। मैंने लिया जीरो, अगर जीरो लिया तो ये क्यू बार है तो ये क्या होगा, वन। ठीक है, अब देखिए ये आर इनपुट क्या हो गया, वन। ये हो गया वन। मैंने बोला था आर अगर जैसे ही वन हुआ तो नॉर गेट का आउटपुट, अगर इनपुट वन है, इधर वन जा रहा है, तो क्या मिलेगा आउटपुट, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट वन आया तो क्या हो जाएगा, ये आउटपुट जीरो। ये जीरो जीरो हो गया, जीरो यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ पर जीरो, और इनपुट में भी क्या है, जीरो। तो जीरो जीरो में आउटपुट क्या मिलता है, वन। तो इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, जीरो। ये मिल रहा है जीरो। ये कब था, जब हमने जीरो लिया। अब मैं वन लेता हूँ और इधर क्या लिखो, अगर ये वन है तो इधर क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए अगर वन, फिर से वही बात, अगर इनपुट में आर में वन आ रहा है तो नॉर गेट का आउटपुट क्या होगा, जीरो। तो ये इसको क्या कर देगा, आउटपुट को, नए आउटपुट को जीरो। तो वन है आउटपुट तो क्या मिलेगा हमको, जीरो। ये जीरो उधर गया आपका, जीरो यहाँ से यहाँ गया, इधर जीरो है और जीरो, और जीरो इधर से भी जीरो आ रहा है, इधर से भी जीरो, दोनों जीरो में आउटपुट क्या मिलता है, वन। तो आउटपुट जीरो से क्या हो जाएगा, वन। मतलब अगर वन पहले था तो अब क्या हो जाएगा, जीरो। वन अगर था तो अब क्या हो जाएगा, जीरो। अब लास्ट कंडीशन वन वन की देख लेते हैं। तो ये है वन, ये है वन। इसमें भी जीरो आउटपुट लेंगे पहले। अब देखिए इधर वन हो गया है ना, इनपुट में क्या आ गया, वन। तो मैंने आपको बताया था कि एक भी इनपुट वन हुआ नॉर गेट में, एक भी इनपुट वन हुआ तो आउटपुट क्या मिलने वाला है, जीरो। तो ये जीरो का जीरो ही रहेगा। इधर भी इनपुट क्या है, जीरो, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, ये जीरो है तो इसका वन होगा, आउटपुट में मिलेगा आपको जीरो। मतलब ये भी जीरो मिल रहा है और ये भी जीरो मिल रहा है ना। और मैंने आपको बताया था कि आउटपुट हमेशा दोनों के कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। अगर इधर जीरो है तो इधर वन मिलना चाहिए, इधर वन है तो जीरो मिलना चाहिए। तो इस केस में आउटपुट दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, जीरो में क्या मिल रहा है, जीरो। ऐसे ही अगर आप आउटपुट पहला वन लोगे, इधर जीरो होगा तो भी आउटपुट क्या होगा, क्योंकि इधर वन पहुंच गया इधर वन पहुंच गया, दोनों इनपुट, आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है आपका,
जीरो, इधर भी जीरो। तो ये आउटपुट, ये जब दोनों समान होते हैं तो इस आउटपुट को हम कंसिडर नहीं करते, इसको बोलते हैं अपन इनवैलिड, अमान्य, इनको मान्य नहीं करते, इनवैलिड आउटपुट होते हैं ये। तो ये आउटपुट हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। ये जीरो जीरो हम नहीं मानेंगे, इनवैलिड, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं। अब देखो इस टेबल से, देखो आपको क्या पता चल रहा है। देखो जीरो जीरो जब इनपुट थे आर एस के, तब अगर पास्ट आउटपुट जीरो था तो नया आउटपुट भी जीरो हुआ। पास्ट आउटपुट वन था तो नया आउटपुट भी क्या हुआ, वन। मतलब जो पहले था वो बाद में भी वही, जो पहले था बाद में भी वही, पास्ट और नया दोनों सेम है। तो इस केस में मैं लिख देता हूँ आउटपुट क्या है, जो पहले था वही, मतलब क्यू पी, इन दोनों केस में, है ना। देख रहे हैं आप, जीरो का जीरो रहा, वन का वन, कोई चेंज नहीं मिला। इस केस में देखो जीरो वन में, तो देखो इस केस में देखो जीरो, अगर पहले आउटपुट जीरो था तो हो गया वन, और अगर वन था तो भी हो क्या हो गया वन। मतलब जीरो को वन कर दे रहा है, वन को भी वन कर दे रहा है, तो आउटपुट मिलेगा इसमें वन। इसी को बोलते हैं अपन सेट, मैंने पहले बताया आपको। तीसरा केस देखें, वन जीरो का, वन की जीरो में देखो, जीरो अगर आउटपुट है पहले का तो आउटपुट में जीरो मिल रहा है, वन है तो भी जीरो मिल रहा है, दोनों केस में क्या मिल रहा है, जीरो। इसको मिलेंगे जीरो, इसको बोलते हैं अपन रीसेट। और लास्ट वाला केस जब दोनों वन हो तो आउटपुट लेंगे अपन इनवैलिड, मतलब आउटपुट को, इनवैलिड आउटपुट में कुछ भी आ सकता है, हम इसको अमान्य करते हैं। तो देख रहे हैं आप फ्लिप फ्लॉप में कि जब ये देखो, जब एस वाला इनपुट वन होता है, एस वाला इनपुट वन, तो आउटपुट हो जाता है सेट। जब आर वाला इनपुट वन होता है तो आउटपुट हो जाता है रीसेट, इसलिए इसका नाम सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप पड़ा, एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यही हमको पढ़ना है फ्लिप फ्लॉप। तो ये नॉर गेट से हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, नेक्स्ट अपन बाद में पढ़ेंगे।